नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस, आज की ये रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। यानी कि उन लोगों के लिए है ये रीडिंग जिन लोगों की अपने पार्टनर्स के साथ में बातचीत कंप्लीटली बंद हो चुकी है। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आने के बाद इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स आपको लेकर क्या है। ओके। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और एक ओपन माइंडसेट के साथ में आप ये रीडिंग देखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग महादेव का नाम लेके और जानेंगे जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके। तो गाइस, पहला कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मटीरियल हार्वेस्ट। फर्म फाउंडेशन। ओके। Okay, we have base chakra, and guys, we have number 9, suffering in silence. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, इम्पॉर्टेंट नंबर्स की, इम्पॉर्टेंट मंथ्स की। हमारे पास में है नंबर 4, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 9। नंबर 9 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पर 2 बार निकल के आया हुआ है। महीनों की बात करें तो हमारे पास है जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना। ये महीने, ये डेट्स, ये नंबर्स किसी ना किसी तरीके से आपकी सिचुएशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। सो लेट्स सी क्या यहाँ पर चल रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त, और आपके प्रति जो है क्या सोचा जा रहा है। ओके। आई सी दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन जोन से जो है बाहर, नो कांटेक्ट सिचुएशन से जो है बाहर आना चाहते हैं। ठीक है। इनके साथ में मुझे लगता है कुछ काम को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। वहाँ को काम पे कुछ अगर जो ये काम करते हैं जॉब को लेके वरिड हैं, अपने काम को लेके थोड़े से मुझे वरिड दिखाई दे रहे हैं। इनकी कोई इनके काम को लेके कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर लगता है आती हुई दिखाई दे रही है और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। आई ऑल्सो सी गाइस कि ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़े हुए हैं और अकेले में बहुत ज़्यादा घुट 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 के दिन काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक सफरिंग चल रही है। ठीक है। अंदर ही अंदर एक होता है कि बाहर तो सब कुछ ठीक दिखा रहे हैं, बाहर सब कुछ लोगों से नॉर्मल तरीके से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस हंस बोल भी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से ये व्यक्ति बहुत नाखुश हैं और अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन जो है मुझे दिख रहा है इनके आसपास। भीड़ में होने के बाद भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं। ठीक है।
ऑप्टिमिस्टिक हैं, थोड़े से होपफुल हैं कि चीज़ें आप लोगों के और इनके आपके और इनके बीच में ठीक हो जाएंगी। और जो इन्होंने सोचा है कि आपके साथ रियूनियन करना है, कहीं ना कहीं उस फैसले पर जो है एकदम अ, उस फैसले पर कहीं ना कहीं एकदम डटे हुए हैं। ठीक है, उस फैसले से एकदम बिल्कुल भी हट नहीं रहे हैं। मन में ठाना हुआ है कि रियूनियन आप लोगों का जो है कुछ भी हो जाए कि ये आपके पास में आके ही रहेंगे, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है। और अपने उस फैसले से जो है बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, इनका एक ये जो फैसला इन्होंने किया है आपके पास में वापस आने का, एकदम अटल सा लग रहा है। ठीक है, कुछ डिसाइड कर लिया है तो मतलब करना है तो करना ही है। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत कम ऐसा होता है जब व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचते, अदरवाइज़ ये इंसान आपको सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। इवन कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है। हम्म। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो था ये सही चल रहा था। ठीक है, एक अच्छी सही दिशा में जा रहा था। चीज़ें जो हैं ब्राइट लग रही थी आप दोनों को ही, इनको भी और आपको ही, बट अचानक से यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हो। बाकी मैं अभी टैरो की मदद से थोड़ा सा सिचुएशन पे क्लैरिटी लेने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ ऐसा हुआ है, किस वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो हैं आप दोनों के बीच में हो गई हैं। बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक थी, आप लोगों के बीच में चल रही थी। ये रिश्ता चल रहा था, बट देन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ गई हैं। अचानक से रिश्ता जो है, इस रिश्ते में खटास जो है आ गई है। ठीक है, अचानक से बातचीत बंद हो गई है। हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाई हैं और दूरियां बनाने के पीछे इनकी कोई मजबूरी हो सकती है। ओके, इनको पता था कि अगर आपसे दूर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होगी। मे बी आपसे दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको किसी मजबूरी के तहत दूर होना पड़ा है। ओके, और आपसे अलग होने के बाद में या फिर आपसे नो कांटेक्ट, आपसे बातचीत करने बंद करने के बाद में ये इंसान बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे बताया आपको, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको पता था कि एक ना एक दिन ये जो जिस तरीके की भी इनकी स्थिति इस वक्त चल रही है, इनको इस स्थिति के बारे में पता था कि यदि आपके साथ में इन्होंने बातचीत करना बंद करा या फिर रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो इनका जो है एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये इस फेज से गुजरेंगे। तो उसके बाद भी इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के केसेस में कि आपकी जो पर्सन हैं, उन्होंने किसी मजबूरी के तहत ये जो आपके साथ में दूरियां बनाई हैं। ओके, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हासिल करने के लिए आपके साथ में दूरियां बनाई हैं। ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो कुछ हासिल करने के लिए इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ने दांव पर लगाया है। अब ये जो हासिल करने वाली चीज़ है, ये मुझे या तो इनका काम हो सकता है। ठीक है, काम से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लग रहा है मुझे, मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ अक्वायर करने के चक्कर में या फिर कुछ हासिल अपनी लाइफ में, कुछ रुपया पैसा या फिर करियर से जुड़ी हुई कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है इनको मिली हो, जिसकी वजह से इनको आपको छोड़ के जाना पड़ गया हो, या इन्होंने इस रिलेशनशिप को दांव पे लगा दिया हो, इस रिलेशनशिप की ज़्यादा परवाह ना की हो। सो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में दिख रही है। बाकी लेट्स सी गाइस, आगे बढ़ते हैं, टैरो की मदद से थोड़ी क्लैरिटी लेंगे आपकी सिचुएशन के बारे में। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके, वी हैव 7 of Cups। ओके, 7 of Cups। अच्छा, ठीक है। 9 of Wands। The Empress। 9 of Swords। 4 of Swords। एक कार्ड और हमारे पास आया था, इसको भी हम ले लेंगे, Knight of Wands। ठीक है, ये यहाँ रख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको राशियाँ बता देता हूँ। राशियाँ आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस यहाँ पर निकल के आए हुए हैं। कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी बात हुई रही है जहाँ पर इनको, आपको और दूसरी चीज़ में से किसी एक को चुनना था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी थे उस टाइम पे, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने उस दूसरी चीज़ को चुना है और आपको इस कनेक्शन को जो है पीछे रखा है। अब वो दूसरी चीज़ जो है वो गाइस, मुझे जो यहाँ पर एक मैसेज, जो इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, जो मैसेज मैं आप लोगों के लिए चैनलाइज कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है वो कोई ना कोई इनके काम से जुड़ी हुई कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसके चलते इस व्यक्ति ने आपको जो है छोड़ा है। ठीक है, हो सकता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इनका कोई मूवमेंट हुआ हो, काम के सिलसिले में इनको जाना हो, और इन्होंने जो है आपके साथ में दूरियां बना ली हों, या फिर वहाँ पर जाने के बाद में हो सकता है कि इनके कुछ बिहेवियर में जो है, बिहेवियर पैटर्न जो है चेंज हो गए हों। आपने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फील की हो। ठीक है, आप लोगों की बातचीत धीरे धीरे कम हो गई हो टाइम के साथ में, और उसके बाद मुझे लगता है सीधे ही आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए थे। सो कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। और कुछ ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के साथ में कि आपके पार्टनर ने मे बी किसी और की वजह से आपको छोड़ा है, यानी कि किसी और व्यक्ति के लिए जो है आपको छोड़ा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को यानी कि एक तरीके से अगर हम बोलें, टेक्निकली चीट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड दूसरी और एक यहाँ पर एक मैसेज मैं और चैनलाइज कर पा रहा हूँ गाइस कि इस इंसान की या तो कुछ शादी किसी के साथ में हो गई है। ठीक है, मे बी फैमिली की तरफ से कोई ना कोई इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इन पे था, और इनकी जो है या तो शादी की बातचीत चल रही है या फिर इनकी शादी ऑलरेडी किसी से हो चुकी है इनकी फैमिली के मुताबिक। ओके, एंड आई सी दैट चाहे जो भी सिचुएशन इनमें से रही हो, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच विचार किया था, काफ़ी कंफ्यूज थे लेकर इन सब चीज़ों को, कि यदि ये दूसरी चीज़ को चुनते हैं, दूसरी इंसान को चुनते हैं, या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं, या अपने घर वालों के साथ में जाते हैं, तो आपके साथ में जो ये रिश्ता है इसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के केसेस में, स्पेशली जो लोग फैमिली की वजह से इस रिश्ते से दूर हुए, इनके लिए भी जो है आसान नहीं था ये आपको छोड़ना या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना। ठीक है, बट आई बिलीव कि ये हो सकता है कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इनके आसपास हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। ठीक है, और मुझे कोई फीमेल फिगर दिख रही हैं जिनके ये बहुत ज़्यादा अपने घर में क्लोज़ हैं। ठीक है, और उनकी बात को ये ना नहीं कर सकते थे, और मे बी इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस रिश्ते को इन्होंने छोड़ दिया या आपसे दूरियां बना लिया, आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया। तो ये चीज़ ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ में रही है। ठीक है गाइस, ये जनरल मैसेजेस हैं। जो भी मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है इनको एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये है। ओके। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, वहाँ पर हमारे पास में सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ये सफरिंग दोनों कार्ड्स में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इनकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो एक तरीके से इनका जो कर्मा है, ठीक है, वो इस टाइम पे ये अपने कर्मों का भुगतान करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सफरिंग मुझे लगता है आपको इन्होंने दी है, चाहे इनके साथ में रीज़न कुछ भी रहा हो, चाहे इनकी फैमिली रही हो, इनके फैमिली कोई रीज़न रहा हो, या फिर कोई इनका करियर रहा हो, या फिर किसी और के लिए उन्होंने आपको छोड़ा हो, जो भी सिचुएशन रही हो, इस व्यक्ति की सफरिंग शुरू हो चुकी है। जो सफरिंग आपको मिली थी वही सफरिंग अब इनकी भी चल रही है। ठीक है, सेम सिचुएशन से ऑलमोस्ट ही गुजर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एकदम ना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ज़िंदगी मेरी कैसे चल रही है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है लाइफ के अंदर, अपनी ही थॉट्स के अंदर कैद हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है, हर जगह इनको डार्कनेस ही डार्कनेस दिख रही है, और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनकी मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी मेंटल स्ट्रेस जो है यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं पुराने पुराने टाइम को,
नॉस्टैल्जिया वाली जो है एक एनर्जी जो होती है उसमें दिख रहे हैं। पुराना टाइम इनको बहुत याद आता है। ठीक है। पुराना जो पुरानी मेमोरीज़ हैं इनके दिमाग में, इनके जहन में वो बहुत ज़्यादा अभी भी कहीं ना कहीं एकदम फ्रेश हैं। ठीक है। और पुराने टाइम को आपको बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इनकी तबीयत जो है ख़राब है, कोई ना कोई इनके साथ में हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू चल रहा है। ठीक है। नींद का ना आ पाना, ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझको। ठीक है। मे बी ये भी हो सकता है, यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि दिस पर्सन, ये व्यक्ति जो है आपको रात को सपने में देखते हैं, अपने जब भी सोते हैं आपको सपने देखते हैं, आपके सपने देखते हैं। और सपनों में शायद कुछ ऐसा इनके निकल के आता है या कुछ ऐसा दिखता है, दिस पर्सन ये आपकी तरफ एकदम भागते हुए आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो है आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि आपको सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं चल रही है। सबकॉन्शियसली ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, ये चीज़ है। तो रियूनियन तो ये करना चाहते हैं आपसे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करेंगे देखते हैं अभी। लेट्स सी। सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। सो यस, मूवमेंट हो रही है, बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं सिर्फ उसको, वो सोच से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास में जो राशियाँ ऐड हुई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ठीक है। विद टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके। मैं ज़रा अपना एंगल ठीक कर लेता हूँ गाइस, कैमरा एंगल ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको नीचे के पांचों कार्ड्स भी ढंग से दिखें। ओके। ओह, सो सॉरी। ओके, आई थिंक इट्स नाउ गुड, आपको दिख रहा है। ठीक है। ओके। सो देखो यहाँ पर ये आना तो चाहते हैं, ये यहाँ पर ये प्रपोजल देखिए इनके हाथ में, आप देख सकते हैं क्लियरली दिस पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं। एक हल्की सी स्माइल भी है, यानी कि कहीं ना कहीं होपफुल हैं, अभी भी उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं जा बाकी है। ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट ज़रूर हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। ठीक है। आपकी तरफ बढ़ के कुछ ना कुछ आपको आपको सामने से प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद में ही यहाँ पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी निकल के आ रही है, जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी अगेन यहाँ पर निकल के आ रही है। तो सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कि आगे बढ़ने के बारे में, और धीरे धीरे यहाँ पर एक स्लो मूवमेंट भी है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स जो एक मूवमेंट का कार्ड है, ऑल दो स्लो मूवमेंट है, लेकिन एटलीस्ट एक मूवमेंट ज़रूर है। ठीक है। सो आपके पास में आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर क्रिएट हुई पड़ी है। दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को जो है, या मे बी दोनों चीज़ों को संभाल के रखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते, और एट द सेम टाइम आपके साथ में ही बने रहना चाहते हैं। ठीक है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। एक मुझे मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है गाइस, जो लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस टाइम पे हैं, यदि आपके पार्टनर ने आपको किसी और व्यक्ति के लिए छोड़ा है, तो आई एम गेटिंग वन मैसेज कि ये उस व्यक्ति के साथ में भी रहना चाह रहे हैं और आपके साथ में भी रहना चाह रहे हैं। ठीक है। मे बी दिस पर्सन, हो सकता है ये इंसान की शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस शादी से बाहर भी नहीं आना चाहेंगे और आपके साथ में भी अपना रिश्ता बनाए रखना चाहेंगे। तो ये ऑब्वियसली बहुत गलत बात है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी इस चीज़ की दिख रही है, ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, आखिरी में हमारे पास में है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। सो जैसे कि मैंने बताया था, नोस्टाल्जिया वाली मोमेंट है, मतलब एनर्जी में दिख रहे हैं, पुराने टाइम को बहुत याद करते हैं, आपके पास में आके आपको जो है अब आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आपके साथ में कनेक्शन शुरू नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आपसे बात करना चाहेंगे, बातचीत शुरू करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़े से लोगों के साथ में ऐसा भी दिख रहा है गाइस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो है कहीं ना कहीं अपनी ईगो को जो है सेटिस्फाई करना चाहते हैं,
बिकॉज किसी और के साथ में भी रिश्ता बनाए रखना, एट द सेम टाइम आपके साथ में भी रिश्ता बनाए रखना तो बहुत गलत बात है। वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये व्यक्ति अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू एक्चुअली। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो रियूनियन की पॉसिबिलिटी है, ज़रूर है। um, यदि इस व्यक्ति की शादी हो गई है या फिर ये किसी और के साथ में जाके जुड़े हैं आपको छोड़ के, तो यहाँ पर आपको देन इस व्यक्ति के साथ में बहुत सावधानी के साथ में डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेंशन से जो है वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है आपको बोलें कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने पुराने उस पार्टनर को मैंने छोड़ दिया है, एंड आई हैव कम बैक, मैं आ चुका हूँ वापस ही, मैं आ चुकी हूँ वापस। बट देन ऐसा लगता है होना नहीं वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो रिश्ता भी जो है चल रहा होगा इनका। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अपने दिल से ना सोच के दिमाग से जो है सोचना है, और तब जाके इनके साथ में डील करना है। ठीक है, और जिनका यहाँ पर मैटर मेन भी करियर रहा है, करियर की छोड़ के, करियर की वजह से जो है इन्होंने ये किया है, आपको छोड़ा, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के चलते आपको छोड़ा है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इनको कुछ अच्छा जो है हासिल नहीं हुआ, या जो भी जिस भी मोटिव से गए थे वहाँ पर भी इनको एक जो सक्सेस इन्होंने एक्सपेक्ट की थी, या जो जिस तरीके से काम चलेगा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो चीज़ें नहीं हुई हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मैंने वो भी खो दिया और रिश्ता भी खो दिया, आपको भी खो दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है इनके जहन में चल रही है। तो येस, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ रियूनियन गाइस, इनकी तरफ से सुनने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी देखकर आप देखें तो यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि अपने काम को भी थोड़ा सा आपके साथ में भी रिश्ते ठीक करना चाह रहे हैं, और अपने काम को भी जो है एट द सेम टाइम उसमें भी एक बरकत जो है चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को जो है संभालते हुए दिख रहे हैं एट द सेम टाइम। तो ये है। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगर रियूनियन की, कितना समय अभी यहाँ पर लग सकता है, ठीक है, इस व्यक्ति को आपकी तरफ आने में। नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके रियूनियन को लेकर, और यहाँ पर करीब करीब गाइस मुझे 6 वीक्स का जो है टाइम दिख रहा है रियूनियन को लेकर। ओके, 6 वीक्स के अंदर अंदर आप में से कुछ लोगों के साथ का जो है रियूनियन हो सकता है। ठीक है, अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ में हर एक मैसेज मैच नहीं होगा, तो थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको बहुत टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार बोला था ये चीज़, अगर बहुत साल हो चुके हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, इस व्यक्ति के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हुए, देन ऑब्वियसली यार गाइस कि 6 वीक्स के अंदर आपका रियूनियन हो जाए, दैट इज़ लॉजिकली तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।